अगर पूरी दुनिया में ढूंढ कर देखा जाए तो हमारे भारत जैसी संस्कृति कहीं पर भी देखने नहीं मिलती। हमारे देश में जहाँ रिश्तों का आदर किया जाता है, जहाँ सामाजिक मर्यादाओं का सम्मान किया जाता है, ऐसी संस्कृति किसी भी देश में नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो अभी पाश्चात्य संस्कृति है, ये अभी अपने पैर फैलाने लगी है और समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं जो अब तक कभी किसी ने ना सुनी हो, जहां रिश्तों को तार तार किया जा रहा है और सामाजिक जो मर्यादाएं होती है इसका भी उल्लंघन किया जा रहा है और कई सारे परिवार भी इस ऐसी घटनाओं में तबाह हो जा रहे हैं और कई सारे परिवार जो है बर्बाद होते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी घटना सामने आई थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का अलीगढ़ होता है। इसी अलीगढ़ में एक होने वाली सास अपने ही दामाद को लेकर घर से फरार हो जाती है। दोनों कई दिन साथ बिताते हैं और अभी ये जो घटना है ये अभी फ़िलहाल सुर्खियों में चल रही है। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर अखबार हो, हर तरफ इन्हीं की चर्चा अभी ज़ोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में ही यहीं से उत्तर प्रदेश का जदयू जिला है, इसी ज़िले का एक थाना पड़ता है दातागंज और दातागंज के ही एक गांव की ये घटना है जहां एक समधन ने अपने समधे के साथ ऐसा रिश्ता बना लिया, दोनों ऐसे अवैध संबंध में बन गए और दोनों साथ मिलकर घर छोड़कर, जो कि महिला 4 बच्चों की मां है, फिर भी उन बच्चों को छोड़कर अपने समधे के साथ फरार हो गई है। क्या है पूरी घटना, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम वर्ल्ड हिंदी में। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे और सुरक्षित होंगे और साथ में यह विनती भी करता हूं, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। कुछ दिन पहले की बात है जहां अलीगढ़ में एक सास ने अपने दामाद को लेकर भागा था, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि कैसे रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। जहां अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ हो रही थी, उसी लड़के को उसकी मां लेकर भाग जाती है और ऐसे में ही 11 अप्रैल 2025 के दिन एक महिला जो अपनी बेटी जिस घर में दी हुई थी, जिस लड़के को बेटी दी हुई थी, जो दामाद है, उसी के पिता के प्यार में पड़ जाती है और यानी कि अपने समधी के प्यार में पड़ जाती है और इस कदर उसके प्यार में पागल हो जाती है कि वो घर छोड़कर, अपने 4 बच्चे छोड़कर, पति को छोड़कर भाग जाती है। जो ये डहरपुर गांव है, इसी गांव में सुनील कुमार नाम के एक व्यक्ति रहते थे जिनकी उम्र 45 साल है और इनकी पत्नी ममता। इनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे और जो ये सुनील कुमार है ये गाड़ी ट्रक चलाया करते थे, जो कि दिल्ली से काठमांडू जाया करते थे, यानी कि नेपाल से दिल्ली आया करते थे और यह इस तरह से दिन रात ट्रक चलाकर अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का पेट पाला करते थे। उनकी सारी खुशियों के लिए वह रात दिन मेहनत किया करते थे। उनके सामने उनका जीने का मकसद सिर्फ यही था कि अपने जो बच्चे हैं ये सुकून से पढ़ाई कर सके, सुकून से रहें और जो उसकी पत्नी है इसे भी किसी बात की कोई कमी ना हो। जो ये हर महीने कमाता था, उसने बताया कि 40 से 50 हज़ार रुपये महीना कमा लेता था और जो भी इसके पास बचता था वो पूरा अपनी पत्नी के पास भेजा करता था और कभी उस अपनी महिला को, यानी कि पत्नी को, ममता को कभी नहीं पूछा कि तुम ये सारा पैसा कहाँ खर्चा करती हो। ऐसे में जो पत्नी थी ये अपने बच्चों का ख्याल रखती थी, वह घर पर ही रहा करती थी। ऐसे में उनकी एक लड़की अभी शादी की लायक हो गई थी, तो बड़ी लड़की को जदयू शहर में एक शैलेंद्र नाम के व्यक्ति के लड़के के साथ उस लड़की की शादी करवा दी जाती है। ये शादी होती है 2022 में मार्च महीने में और तभी से जब ये लड़की ब्याह करके उसके घर, उसके ससुराल चले जाती है, तो उसी लड़की का जो ससुर होता है उस ससुर की नज़र यानी कि बहू की मां पर पड़ जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। जो ममता होती है ये भी अपने समधी के प्यार में पड़ जाती है, दोनों में फ़ोन पर बातचीत हुआ करती थी और जो शैलेंद्र था ये हर बार उस महिला को आए दिन मिलने आया करता था। ऐसे में जब उसका पति घर पर नहीं रहता था तो ऐसे में वो हर रोज़ उस महिला से मिलने आया करता था। जब इसके घर में 15 से 16 साल के लड़के हैं, वो लड़का भी इस महिला को रोक टोक करने की कोशिश करता था, तो महिला उसे ही धुतकारती थी, उसे ही डराती थी, धमकाती थी, यानी कि उसे कभी कभी मारपीट भी करती थी। तो जो लड़का होता है, जो बाकी बच्चे होते हैं, ये भी डरे हुए सहमे हुए
किसी दूसरे कमरे में सोया करते थे, वो महिला उन्हें दूसरे कमरे में सुलाया करती थी और ये खुद अपने समधी को साथ लेकर दूसरे कमरे में सोया करती थी। ऐसे में इन दोनों का इस तरह का जो अवैध संबंध चल रहा था, तो जो बड़ा लड़का होता है ये इस बात से डरता है कि अगर ये बात पिताजी को बताई जाए तो माता पिता में वाद विवाद बढ़ जाएंगे, दोनों में झगड़े लगना शुरू हो जाएंगे और हमारी जो घर है ये टूट सकता है। इसलिए जो बड़ा लड़का होता है, काफ़ी बड़ा लड़का है, वो 15 से 16 साल का लड़का है, ये सारी बात अपनी माँ की जो छुपाए रखता है, वो माँ को बार बार रोकने की टोकने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसी को डरा धमका कर खामोश कर देती थी। और यह महिला अपने समधी के साथ इस तरह से अवैध संबंध यानी कि शारीरिक संबंध कर रही थी। अब महिला इतने पर ही नहीं रुकती, महिला अपने समधी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। इन बच्चों को, अपने परिवार को यानी कि पति को छोड़कर वो उस समधी के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। तो उस महिला ने 11 अप्रैल 2025 के दिन इसी अपने समधी शैलेंद्र को लेकर अपना जो भी घर पर सामान था, जो कपड़े थे, ये सब आधी रात को साथ लेती है और शैलेंद्र उसे लेने के लिए गाड़ी लेकर आता है और वो महिला उसके साथ निकल जाती है। बच्चे, जो लड़का होता है, ये महिला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महिला को उन पर जरा भी दया नहीं आती, ना उसे बच्चों की चिंता थी, ना अपने पति की। पति तो बाहर ट्रक चलाया करता था, ऐसे में उस समय वो घर पर नहीं था, वह कानपुर से घर लौट ही रहा था। तभी महिला जो है अपने समधी के साथ चली जाती है। और जब यह व्यक्ति सुनील कुमार घर आकर देखता है, पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराता है कि उसकी पत्नी लापता हुई है, उसका जो समधी है वो उसे लेकर गया है। तो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब वो महिला सामने आएगी, महिला को ढूंढा जा रहा है, और जब वो महिला सामने आएगी तो वही तय करेगी कि उसे अपने पति के साथ रहना है या अपने समधी के साथ रहना है। ऐसे में उसने कभी अपनी बेटी के गृहस्थी के बारे में भी नहीं सोचा कि उसकी बेटी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, अब उस बेटी की सास पर क्या असर पड़ सकता है। और उसकी सास और इसकी बेटी में वाद विवाद चल रहे हैं, उनमें भी झगड़े लग रहे हैं। जो बेटी की सास है वो बार बार बेटी को ताने दे रहे हैं कि तुम्हारे माँ के संस्कार ऐसे हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखे जाते। इन लोगों ने ना तो सिर्फ अपने रिश्तों को तार तार किया है, बल्कि समाज की सारी मर्यादाओं को भी उल्लंघन किया है। पुलिस ने सुनील कुमार को इस तरह की बात कही कि वो महिला उसके इच्छा से उसके पास रहेगी या आपके पास रहेगी। तो सुनील कुमार अभी टूट चुके हैं, उन पर अभी अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां हैं, और ऐसे में कुछ काम धंधा करके इनको खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे में जो महिला है, ना इन्हें बच्चों की परवाह है, ना अपने पति की, ना अपने घर गृहस्थी की। ये महिला ने सिर्फ अपने वासना को पूरा करने के लिए अपने ही रिश्ते में इस तरह का काम किया है, तो जो हर तरफ यह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।